यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ने रिक्शा ड्राइवर से मोहब्बत की शादी कर ली। इम्तियाज साहब अलीज़ा को यूनिवर्सिटी पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देते थे। फिर इनसे मोहब्बत कैसे हुई और मोहब्बत से शादी कैसे हुई, इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि यूनिवर्सिटी की तलबा ने रिक्शा ड्राइवर से मोहब्बत की शादी कर ली। ये कैसे हुआ? मेरे रिक्शा ड्राइवर थे तो मैं इनके साथ ही कॉलेज आया जाया करती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि इसको हमने मंथली देनी थी इसकी, तो हमारे पास पैसे नहीं थे उस वक्त। तो मैंने इसको बोला कि आप अपना मुझे नंबर दे दें, मैं आपके अकाउंट में आपको डाल दूंगी पैसे आपके। फिर ये वहाँ से चले गए। तो दोबारा जब मैंने इसको पैसे भेजे अकाउंट में तो इसने मुझे वापस कर दिए। अच्छा, इन्होंने पैसे वापस भेज दे। बड़े अमीर हो भाई तुम तो, पैसे वापस। मोहब्बत की बात है ना जी। फिर क्या हुआ? तो मैं हैरान सोचने लगी कि इसने वापस क्यों किए मुझे पैसे। तो फिर मैं बड़ी परेशान थी। पहले पैसे ले लेता था। कितने टाइम से ये आपके साथ चल रहा था? जी इससे काफ़ी मतलब 5-6 महीने वैसे हो गए थे। मतलब जो पहले 5 महीने थे उसमें पैसे ले लेता था? जी बिल्कुल ये ले लेता था। तो जब देने की बारी इसने लिए नहीं, फिर मुझे शक हुआ इस पर कि ये बंदा ठीक नहीं है। बंदा ठीक नहीं है, ठरकी बंदा है। मैं बहुत परेशान होती थी। फिर मैंने इसको छोड़ दिया रिक्शा ये। फिर मैंने दूसरा रिक्शा पकड़ा। फिर वो भी मुझे थी ना फिर तो आपके पैसे भी नहीं दिए और रिक्शा भी न्यू ले लिया। रिक्शा भी न्यू ले लिया। ड्राइवर ले लिया। तो फिर इस तक कैसे रसाई हुई? तो फिर दूसरा जब मैंने लिया रिक्शे वाला ड्राइवर बनाया अपना, तो वो भी मुझे ठरकी ही निकला समझ। वो भी रिक्शा ले ठरकी। जी जब मैं वहाँ से गुजरती थी ना रिक्शे स्टैंड से, तो इसको देखती थी कि ये बेचारा ऐसे खामोश होके बैठा है ऐसे ही। मुझे ये बताएं इम्तियाज साहब, आप क्यों बैठे रहते थे? बाकी तो रिक्शा ड्राइवर आ जा रहे होते, आप एक ही जगह पे बैठे? बस यार किसी चीज़ से दिल लग जाए ना तो फिर बस वही चीज़ें जहन पे सवार रहती हैं। उनके लिए कोई रोजी वगैरह नहीं करते? रोज़ी के लिए तो सब कुछ कर रहे थे। ये रोज़ी के लिए तो कर रहे थे कि कोई चले आ जाए जिससे बच्चे ही बनाए। अच्छा अलीज़ा मुझे ये बताएगा फिर आपने इसे कैसे कांटेक्ट किया और कैसे बुलवाया? जी मैंने इसको इसलिए बुलाया कि ये अच्छा था, बातें भी अच्छी करता था और ये कोई काम भी नहीं करता था। चलो मैंने कहा रोज़ी लगी रहेगी, इसकी भी गपशप भी लगाएंगे, रोज़ी भी लगेगी। अच्छा इम्तियाज साहब मुझे ये बताएगा फिर प्रपोज कैसे किया, बात आगे कैसे बढ़ी? जी तो एक दिन ऐसे हुआ शाम के टाइम में ना, यूनिवर्सिटी से वापस आ रहे थे तो रास्ते में रिक्शा ख़राब हो गया था 1 किलोमीटर पहले घर से ना। तो ये परेशान हो गई, तो अब क्या होगा। मैंने कहा शेर जिंदा है अभी टेंशन ना ले। हाँ तो फिर जो है मैं रिक्शा वहीं पे छोड़ दिया, तो साथ साथ पैदल चलते गए और बातें भी करते गए। जी रास्ते में जाते हुए मैंने इनका हाथ पकड़ा। हाँ हाथ पकड़ प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। चाहे मैं गरीब हूँ ना, दिल का मैं बड़ा साफ़ हूँ। हाँ तो कभी जो है ज़िंदगी में दुख नहीं आने दूंगा आपको, कभी धोखा नहीं, कभी धोखा भी नहीं दूंगा, दिल से भी मैं बहुत साफ़ हूँ। अच्छा मैम आप बताइए फिर क्या जवाब दिया था उस वक्त आपने? जी मैंने इसको जवाब ये दिया था, मैंने इसका हाथ छोड़ दिया और मैं फिर घर चली गई। मुझे पूरी रात मतलब सारी रात नींद नहीं आई और मैं सोचती रही कि अब मैं इसको क्या जवाब दूँ। तो मुझे इसकी एक ही बात वो दिल पे लगी कि मैं जैसा भी हूँ, काला गोरा जो भी कमाता हूँ, अमीर हूँ गरीब हूँ, आपको खुश रखूँगा, आपको किसी चीज़ की भी कमी और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। तो फिर मैंने इसको अगले दिन कह ही दिया कि ओके। ओके तो फिर खुश हो गया? जी जी बहुत खुश हुए। जिस रिक्शे को मैं कपड़ा नहीं मारता था उसको बड़ा साफ़ किया। हाँ जी नहा धो के फिर डेली जाता था और कॉलेज अपना यूनिवर्सिटी छोड़ता था और फिर इनको घर छोड़ के आता था। मैम ये बताएगा फिर शादी कैसे? शादी ऐसे हुई कि मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, कॉलेज का एंड था, मतलब ख़त्म होने वाला था। तो उसके बाद हमने शादी कर ली, मतलब शादी भी हो गई इससे मेरी। बिल्कुल खुश है? अब बिल्कुल हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। इम्तियाज साहब शादी कर ली है तो आज बेगम को कोई गाना ही गुनगुना के सुना। जी आवाज़ तो मेरी भारी है तो कोशिश करूँगा कि सुरीली बन जाए, लेकिन दिल से गाऊँगा मैं अपनी वाइफ के लिए। जी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। आप भी थोड़ा सा कुछ गुनगुना। जी इसको देख के सॉन्ग तो नहीं आते मुझे, पर मैं नात ही बोल कह देती हूँ। चलो ना सुना। अल्लाहू 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 अल्लाहू। इम्तियाज साहब मुझे ये बताएगा अभी रिक्शा चलाते हैं या छोड़ दिया? नहीं अब अल्लाह का शुक्र है गाड़ी चलाता हूँ किराए पे। रिक्शा से जो मतलब निकालना था निकाल। रिक्शे वाला काम जी मतलब वाला निकल गया जी।
अच्छा मैम, ये बताएगा, शादी हो गई, इन्होंने रिक्शा छोड़ दिया, इन्होंने रिक्शे से अपना मतलब निकाल लिया, तो आपकी अब क्या एक्टिविटीज़ है, आप क्या करते हैं? जी मैं जॉब करना चाहती थी लेकिन इन्होंने मुझे नहीं करवाई जॉब। आपने जॉब क्यों नहीं करनी? बस मैंने कहा घर पे रहें, अब जो है एंजॉय करें। हाँ। तो घर पे क्या काम शाम आप करते जी अभी तो फ़िलहाल हमारा यूट्यूब चैनल है अलीज़ा परी 697 के नाम से, अलीज़ा परी 697 के नाम से जी हमारा चैनल है। तो अभी हम व्लॉग्स बनाते हैं उसमें, हैं? उस पर शुगल वगैरह लगा? शुगल वगैरह लगाते हैं, गप्पे शप्पे वैसे ही जी। इम्तियाज़ और अलीज़ा, इनकी इंतहाई दिलचस्प कहानी आपने सुनी है कि इम्तियाज़ साहब जो है ना रिक्शा चलाते थे, फिर रिक्शा ड्राइवर से क्या बन गए। इन्होंने आपने इनकी ज़बानी कहानी सुनी है। और तमाम लोगों से गुजारिश है कि इनका यूट्यूब चैनल है, लिंक आपको मिल रहा होगा स्क्रीन पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपने मेज़बान आमिर अब्बास को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यू पॉइंट।